जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं आरआरबी के द्वारा एक फिर से नया नोटिस जारी हुआ है और यह नोटिस बहुत इम्पोर्टेंट है एएलपी का। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं इसको डिटेल्स से। अगर यदि आप लोग इससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जैसे देख पा रहे हैं साथियों, ये भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ये नोटिस निकला गया है और यह दिया हुआ है। देखिए इसी इन संख्या दिया हुआ 1/2024 एएलपी के उम्मीदवार कृपया ध्यान दें। जितने सारे एएलपी का कैंडिडेट है सबको अटेंशन किया जा रहा है, उनके सावधान किया जा रहा है। अनंतम या सशस्त्र पात्र अस्वीकृत की स्थिति और अंतिम रूप से पात्र स्वीकृत उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां की विधि को ध्यान में रखते हुए चुने गए आरआरबी के विकल्प और चुने गए आरआरबी के भीतर क्षेत्र रेलवे का अधिमान में संशोधन करने की सुविधा। देखिए यह अंतिम यानी कि लास्ट है और यह आपको जो चुने गए हैं क्षेत्रीय रेलवे आरआरबी का, तो उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, उसके लिए सुविधा शुरू किया गया। देखिए पहला पॉइंट दिया है दिनांक 20/1/2024 को जारी CEN संख्या 01/2024 एएलपी के अनुसार एएलपी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर अपने यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन के कर अंतिम रूप से स्वीकृत शर्तों के साथ अनंतिम रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत अपने आवेदनों की स्थिति देख सकते हैं। देखिए आप जो है जितने भी सारे साथी लोग फॉर्म भरे थे एलपी का, सबका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया है या फिर अस्वीकार किया गया है। सब अपना जो है आप देख सकते हैं आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर। दूसरा पॉइंट है साथियों, आवेदन की स्थिति के बारे में प्रस्तुत किए गए आवेदन में उम्मीदवार द्वारा उल्लिखित पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल भेजा गया। देखिए जिसका स्वीकार कर लिया गया है, इनकी स्वीकृत कर लिया है, उसको क्या किया गया है, उसके मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया था ईमेल आईडी की, उस पर उसमें मैसेज कर दिया गया, इनकी भेजा गया है। आगे है साथियों, यद्यपि अनंतिम रूप से पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई। देखिए जो अंतिम जो सूची तैयार किया गया है उसमें हर एक प्रकार का जो भी इम्पोर्टेंस है सावधानी को देख करके बताया गया है। आरआरबी किसी भी अनजान त्रुटि या मुद्रण टंकन संबंधी गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। देखिए आप किसी भी प्रकार का गलती है उसको सुधार करने का जो सारा वो क्या किया है, उसको अधिकृत सुरक्षित रखा गया है। अपात्र अस्वीकृत उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार करने में असमर्थता के लिए आरआरबी को खेद है। देखिए जो अपात्र है यानी कि जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो उसका किसी भी पत्र यानी कि किसी भी प्रकार का कागजात जो रखना या असमर्थता के लिए आरआरबी को खेद जता रहा है। आगे चौथा पॉइंट है, जिन उम्मीदवारों के आवेदन शर्तों के साथ बिना शर्तों के अनंतम रूप से स्वीकार किए गए। देखिए जिस भी उम्मीदवार का जो फॉर्म है एक्सेप्ट कर लिया गया है, वे दिनांक 29/7/2024 यानी कि 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक www.rrbapply.gov.in पर संशोधन विंडो पर अपने यूजर क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन कर चुने गए आरआरबी और क्षेत्र रेलवे के अधिमान संशोधन के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आप जो क्षेत्र या अधिमान सिलेक्ट किए हैं उसमें सुधार कर सकते हैं, आपको वहां से विकल्प दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार उपयुक्त अवधि के दौरान संशोधन विकल्प का उपयोग करने में विफल रहते हैं। देखिए जो टाइम दिया गया है यानी कि 29 जुलाई से 7 अगस्त तक, यदि आप यहाँ नहीं कर पाते, विफल होता तो उन्हें पुनः कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि फिर से उसको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा कि आपको सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सभी पात्र स्वीकृत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूर्णतया अंतिम और यदि उनके द्वारा आवेदन में कोई असंगति, कमी, गलती, रिकॉर्ड या डाटा प्रस्तुत किया जाता है या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आरआरबी के ध्यान में उम्मीदवारों की ओर से कोई कदाचार आता है, तो उनकी उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद भी रद्द की जा सकती है। देखिए आप जो भी दावा किए हैं या डाला है उसमें अगर असंगति होता है, कमी होता है, गलत रिकॉर्ड पाया जाता है, तो वो क्या होगा, आपका जो उम्मीदवारी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण या उसके बाद भी क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। इसलिए आप लोग जो डाटा दिए हैं अच्छे दें, सही दें, गलत नहीं अपलोड करें। अपलोड कीजिएगा तो वो कभी भी गलत यानी कि उसको अस्वीकृत कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। छठा पॉइंट है, उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों को देखने के लिए सूचित किया जाता है।
कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह होने से बचे। देखिए यहाँ पर जो है रेलवे के द्वारा एक एडवाइस भी जारी कर दिया है कि अगर यदि किसी भी प्रकार का आपको नोटिस मिलता है तो आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से चलें, उसके अनुसार आप लोगों को चलता है, ना कि किसी निचले यानी कि अन्य वेबसाइट के माध्यम से जो मिलता है उसके आधार पर आप लोगों को नहीं चलना है। और इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को से जुड़ जाइए। आपको हम कोशिश करेंगे हर एक अपडेट को देने के लिए और टाइम टू टाइम। 7वां बिंदु है साथियों, उम्मीदवारों के लिए हेल्प डेस्क देखिए मोबाइल नंबर जारी किया गया है और ये ईमेल जारी किया गया है। ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कार्य दिवस जो रहेगा मंडे टू फ्राइडे तक। और यह नोटिस जो साथियों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैसे साथियों के आप जरूर शेयर कर दें जिन्होंने आरआरबी एएलपी का अप्लाई किया है और उनका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है। अगर वो नहीं देखा है तो वो अपना ईमेल या मोबाइल नंबर जो दिए हैं रजिस्ट्रेशन के समय उसमें जा करके देख लें कि अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो गया है यानी कि आरआरबी एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या करना, आप अगर यदि चाहते हैं कि जॉन वगैरह चेंज करना तो कर लें, और जो भी सारा आपका बाकी है सुधार करना सुधार कर लें। बाद में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती होता है तो आपका फॉर्म क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। साथियों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर यदि पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।